जी ब्रदर, कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। और सुनाएँ क्या चल रहा है? बस काम, वीडियोज़, कंटेंट क्रिएशन, गप-शप, मुलाकातें, सैर-सपाटा, ये चीज़ें चल रही हैं। रिसेंटली मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसमें एक इंसिडेंट हुआ यूके के अंदर। ठीक, यूके के बारे में काफ़ी मैंने चीज़ें सुनी हैं और आपने अच्छा किया इसको मेंशन किया बिकॉज़ इस चैनल का ये भी मकसद है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करें जिसकी वजह से लोगों को समझ आए कि बाहर हकीकत क्या है और बाहर हो क्या रहा है। तो यूके में जो इंसिडेंट हुआ है वो एक ऐसी जड़ है जो बहुत पहले लगाई गई थी और इसका इम्पैक्ट जो है वो अब नज़र आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। सो बेसिकली एक ऑलवेज़ एक मिस इन्फॉर्मेशन से शुरू होता है, एक इवेंट से शुरू होता है। कोई भी ऐसा हादसा होता है जिसमें कोई फॉरेनर या कोई मुस्लिम इन्वॉल्व हो। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि हुआ क्या है, बट सिर्फ़ एक आपको बताने के लिए कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, जब भी कोई मुस्लिम इन्वॉल्व होता है या कोई फॉरेनर इन्वॉल्व होता है, तो ऑटोमेटिकली जो फार राइट वाले जो हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो नेटिव ब्रिटिश लोग हैं, वो लोग रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनकी जो यंग नस्ल है वो बहुत ज़्यादा तंग आ गई है फॉरेनर्स से। बेसिकली वो हर मुल्क में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको कसूरवार ठहराते हैं फॉरेनर्स को, या जो लोग बाहर से अपने गरीब मुल्कों को छोड़ के आ जाते हैं यूके, यूरोप, कहीं पे भी, और उधर आके उनके इकॉनमी और इन चीज़ों को जो है ना यूज़ करके और अपने मुफाद में जो है ना पैसे वापस अपने मुल्कों में भेजते हैं। दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये एक बहुत पुराना बीज है जो डाला गया था, जैसे हमने पिछले एपिसोड में 9/11 की बात की थी। तो बेसिकली अब जब भी कोई इवेंट होता है तो लोग सोचते नहीं हैं, लोग फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, और ये जो राइट्स अभी आप देख रहे हैं ये इसी का रिज़ल्ट है। और ये ऑल ओवर यूके है, हर बड़े शहर में, छोटे-छोटे इलाकों में, पूरे शहर में नहीं, बट कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे फार राइट जो है उनकी ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंस होती है, तो वहाँ पे मुसलमानों के लिए या फॉरेनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जब वो उस जगह से गुजरते हैं तो उनको फेस करना पड़ता है वायलेंस का। और अक्सर ये होता है कि आप वॉक कर रहे होंगे, कोई आके आपको जो है ना गिरा देगा, आपका फ़ोन चोरी कर लेगा, आपको मारेगा। ग्रुप्स आ जाते हैं जो आपको पकड़ के जो है ना मारना शुरू कर देते हैं, बुली करना शुरू कर देते हैं। औरतों के साथ अक्सर होता है कि उनके स्कार्फ जो है ना वो उतार लेते हैं। तो ये इवेंट्स, ये जितने भी हो रहे हैं, ये अभी का नहीं है सिर्फ, ये बहुत देर से चल रहा है, बट अब क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया ज़्यादा फास्ट है तो ये चीज़ें ज़्यादा सामने आनी शुरू हो। जी, तो आपके कहने का मकसद है कि इससे अब वहाँ के लोग हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे रहते हैं, मुझे याद है जब हम फ्रांस में थे तो जब भी कोई जब हम कॉलेज जाते थे या यूनिवर्सिटी जाते थे, तो जब भी कोई राइड्स होते थे तो अम्मी अब्बू जो है ना वो परेशान रहते थे कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, या उस जगह से दूर रहो, इन लोगों से दूर रहें, या ध्यान करें, क्योंकि फिर पुलिस जो है ना वो नहीं देखती कि कौन है और कौन क्या कर रहा है। आप गलत जगह से भी गुजर रहे होंगे, वो आपको पकड़ के ले जाके। तो अब इसका जो प्रॉब्लम, जो इम्पैक्ट आता है वो उन लोगों पे आता है, उन बिजनेसेस पे आता है, उन दुकानदार पे आता है जो वहाँ पे जिनके पास होते हैं बिजनेसेस। फर्ज करें आपकी दुकान है और कोई आके उसको तोड़ देता है जस्ट बिकॉज आप मुस्लिम हैं या फॉरेनर हैं, तो आपकी जो वो सारी रोज़ी और मेहनत और आपकी रिस्पेक्ट और ट्रॉमा है, इट्स समथिंग जो आप भूल नहीं पाते। अगर आपके साथ एक दफ़ा रेसिज्म का वाक़या हो जाए फिर आप नहीं भूल पाते, फिर आपका दिल करता है कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। एक वर्ड है एंटी इमिग्रेशन। ये क्या चीज़ है? इसको मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे मेरे सामने ये चीज़ आई है, एंटी इमिग्रेंट या एंटी इमिग्रेशन। तो इसको आप किस तरह बताएंगे, ये क्या चीज़? मोस्टली ये आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसको यूज़ कर रही हैं, ये एक एज अ इलेक्शन जीतने का एक ज़रिया है। सो आहिस्ता आहिस्ता, इट्स फनी बट आहिस्ता आहिस्ता करके जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो फार राइट वाले हैं,
वो लोग आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट लाइक उनके जो है ना वोट ज़्यादा उन्हें मिलते हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो हर बार अगर फ्रांस की मैं बात करूँ तो वो सेकंड पोजीशन पे आए होते हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज। फ्रांस जैसा मुल्क जहाँ पे 7-8 मिलियन मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे भी फार राइट जो है ना वो उन्हें इतनी जो है ना इतनी वो मिल रही है विजिबिलिटी, वो इस वजह से मिल रही है क्योंकि जो नेटिव्स हैं वो तंग आ गए और एंटी इमिग्रेशन कानून भी पास हो रहे हैं, इस पे वर्किंग भी हो रही है और आप देखेंगे आने वाला जो वक्त है वो एंटी इमिग्रेशन ही होगा बिकॉज दे वोंट लुक फॉर एनी फॉरेनर्स। फॉरेनर्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत लाइक तंग आ गए हैं। मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तानियों को स्ट्रेंज लगता है बट अगर पाकिस्तान में आप हर गली के कोने में अदर नेशनलिटी देखना शुरू कर दें और वो जो फॉरेनर्स आप इधर देखे आपके मोहल्ले में, वो अपने झंडे निकालें, वो अपने कल्चर को प्रमोट करें, वो आपके कल्चर से लेना देना नहीं है उनका, वो ना पसंद करते हैं और ना आपकी बात सुनते हैं और उनके पास अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, वो लोग पैसे भी अच्छे कमाते हैं, वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं। तो आप मुझे बताएं आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? एक नफ़रत बढ़ती जाएगी, एक वो डिफरेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा एंड एट द एंड फिर मैं अगर फ्रांस का एग्जांपल लूँ तो मेरे जो नेबरहुड था, मुझे याद है कि जो बूढ़े लोग थे वो वापस गाँव चले जाते थे। वो कहते थे वी डोंट फील एट होम हियर बिकॉज देयर आर सो मेनी फॉरेनर्स। दैट्स स्ट्रेंज। और कितनी स्ट्रीट हैं पेरिस में या उसके सबर्ब में जहाँ पे सिर्फ फॉरेनर हैं। तो आप मुझे बताएं जो नेटिव फ्रेंच है, जिसको आदत है लाइक अपने घर में होने की, वो उस गली में अपने आप को घर में नहीं समझ रहा, तो वो फिर एट दी एंड ये एंटी इमिग्रेशन इज समथिंग जो आ रहा है, आ चुका है, बस अभी वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। और वैसे भी आप देख रहे हैं वीज़ा कितना मुश्किल हो गया लगना। वीज़ा इसीलिए मुश्किल हुआ क्योंकि अब पीछे जो है ना कानून बनते जा रहे हैं। तो यू नीड टू थिंक बैक कि वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो क्या ये प्रैक्टिकली स्टार्ट है इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक हार्ड डिसीजन का, जो आगे हम देखेंगे कि इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा उधर जाना और उधर सेटल होना? नए इमिग्रेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब आप जाएंगे तो एक तो आप एक मुसीबत के तौर पे देखे जाएंगे, एक नया बोझ इकॉनमी के ऊपर, बिकॉज आप जाएंगे फ़ौरन आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करेंगे, फ़ौरन जाएगा, आपने इकॉनमी को कुछ देना तो है नहीं। और शुरू में जो इमिग्रेंट्स जाते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर लेट्स से 1000 यूरो कमाने हैं तो उसमें से 700 यूरो जो है ना वो पाकिस्तान भिजवा रहे होते हैं, 300 यूरो में गुजारा कर रहे होते हैं। अब वो 300 यूरो क्या उस इकॉनमी में क्या आप कंट्रीब्यूट करेंगे? तो एट दी एंड जो है ना ये चीज़ें अप्लाई होनी शुरू हो गई हैं। वीज़ा से आप देख ले, वीज़ा मुश्किल हो गया मिलने, और जो लोग अब जा रहे हैं ये वही लोग जा सकेंगे जो बहुत टैलेंटेड होंगे, जो क्रेम होगी, जो आप समझेंगे कि वो लोग हैं जिनसे वो लोग काम ले सकेंगे। और जब तक आपसे काम ले सकेंगे वो लेंगे, जिस दिन आप बेकार हो गए तो वो फिर खुद ब खुद जो है ना आपको एक साइलेंट मैसेज दे देंगे कि इट्स टाइम टू लीव। तो क्या ये भी एक मसला है कि हमारी आवाम अगर जाके वहाँ से आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान भेजती है, तो क्या ये गलत एक चीज़ है जिनको फील करते होंगे ये सही नहीं है? देखिए उन लोगों के लिए तो बुरा है ना। मैं अगर लेट्स से हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमें बुरा लगता है कि पाकिस्तान से पैसा बाहर क्यों जा रहा है। अक्सर आप देखते हैं कि आप सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स है उसने इतने पैसे बाहर भिजवा दिए हैं, यहाँ कमा के बाहर भिजवा दिए, सो उसने इस इकॉनमी में नहीं इस्तेमाल किया, वो उसने कहीं और भिजवा दिए, तो ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स इट्स बैड। तो जो उन लोगों का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल है और मैं समझ सकता हूँ 70s में 80s में उन्हें इमिग्रेशन की ज़रूरत थी, तो इट्स नॉर्मल। उस वक्त अबू भी उसी टाइम पे गए थे, तो उस टाइम पे जो है ना काम भी ज़्यादा था उनकी, वो लोग ओपन भी ज़्यादा थे, वो लोग ज़्यादा जो है ना खुशहाल होते थे आप लोगों को देख के। बट 9/11 के बाद हर चीज़ बदल गई है, इट्स टोटली डिफरेंट। अगर अब आप जाते हैं तो टूरिस्ट के तौर पे जाए, पैसे खर्च करें वहाँ पे, इट्स ग्रेट, दे विल बी वेरी हैप्पी। बट अगर आप जाके वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी और इन चीज़ों के पीछे जाते हैं और आप कहते हैं कि चले मुझे भी बेनिफिट्स दें, आई वांट टू सेटल माय फैमिली हियर,
इमिग्रेंट्स के लिए कैसे मामला आप देख रहे हैं जो इन फ्यूचर होंगे वहाँ सेटल होने के लिए या वहाँ जाके कमाने के लिए और एक अच्छी लिविंग के लिए? देखिए, इमिग्रेंट्स के लिए जो जाना चाहते हैं उनको तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा जाएं। मेरा तो सिंपल एक मैसेज है कि मेरी तो कोशिश है कि जिन लोगों को मैं रोक सकता हूँ मैं रोक लूँ, क्योंकि वो बेहतर है कि उन लोगों से बात करें जो लोग वहाँ पे रह के आ रहे हैं और जो वहाँ पे रहते हैं। बिकॉज़ एट द एंड अगर आपकी जो क्या कहते हैं, अगर आपकी वहाँ का सिस्टम बदल रहा है और वहाँ के लोग बदल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स द राइट डिसीजन टू गो। अच्छा, हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ से वहाँ जाएंगे क्योंकि वहाँ की इकॉनमी बहुत डेवलप है, वो कंट्रीज़ बहुत डेवलप है, तो हमारे लिए ज़िंदगी आसान होती जाएगी। लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया और जो हमारी बात हुई, इस हिसाब से इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल है उधर सेटल होना। तो इसको हम लोग क्यों इस तरह सोचते हैं, कैसे हम लोग इस चीज़ को समझे कि नहीं, हम इस मुल्क में रह के इसकी इकॉनमी को बूस्ट करें और इसको एक बेहतरीन जगह बनाएं कि लोग यहाँ आए। देखिए, वही बात आ गई कि फाइनेंस अगर आपके पास हैं तो आप इधर लगाएं। दूसरी चीज़ है, क्यों लोगों को लगता है वहाँ पे ज़िंदगी बेहतर है, और इस वजह से क्योंकि सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें जो है ना ड्रीम आपको दिखाती हैं। बाकी हम ये बात कर रहे थे कि लोग क्यों भागना चाहते हैं, तो वो एग्ज़िट प्लान ढूंढना चाहते हैं। वो ये ढूंढते हैं कि हम किस तरह इस चीज़ से भाग के और हम दूर चले जाएं। अक्सर जो है ना वो आइसोलेशन वाला जो है ना लोनली फील आपको आप कहते हैं कि मैं किसी मुसीबत में जब भी आप होते हैं तो आपका दिल करता है आप अकेले बैठ जाएं कहीं पे जाके। तो बात वही आ गई कि लोग जो जाना चाहते हैं मोस्टली दे फेस इश्यूज इन पाकिस्तान, एंड ऑब्वियसली फिर मायूसी और ये सारी चीज़ें जब ये कंपाइल हो जाती हैं तो फिर आपका दिल करता है कि आप, क्योंकि आपको वो ब्राइट फ्यूचर वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस, बट ये चीज़ें अगर समझ लें तो मुसीबत में भी आप पाकिस्तान में रहेंगे तो यूल बी बेटर। हमारी एक लास्ट एपिसोड में बात हुई थी कि लोगों को कम से कम 10 साल लगते हैं उधर सेटल होने में। तो एक इंसान जो इधर से जा रहा है वो ये बात देख के जाता है कि मैं सिर्फ जाऊँगा और कुछ ही अरसे में मुझे ज़िंदगी की हर आसाइश मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो जब उनको ये हार्डशिप फेस करनी पड़ती है तो उसको क्या उनका इम्पैक्ट होता है, क्या उनका रिव्यू होता है उसका? वही अब्बू जब गए थे तो वो भी प्लान बना के गए थे कि 5 साल बाद वापस आ जाना। अनफॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेटली, अच्छा किया है, बट 45 ईयर्स उनके गुजर गए। वो पूरी एक जवानी एक पूरा एक लाइफ टाइम उनका वहाँ पे गुजर गया। मैं अक्सर कहता हूँ आप मुझसे ज़्यादा फ्रेंच है। तो बाकी बात कर रहे हैं कि जो लोग चले जाते हैं फिर वो किस तरह फेस करते हैं। मैंने बहुत से केस देखे हैं क्योंकि मैं उधर एम्बेसी के साथ काम भी करता था, तो अक्सर ऐसे लोग आते थे एम्बेसी में जो रोते हुए, लिटरली आप उन्हें देखे तो आप हैरान हो जाते कि इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी कि वो गए हैं फ्रांस, असाइलम अप्लाई किया है। असाइलम अप्लाई करने के लिए लोग पासपोर्ट को घुमा देते हैं अक्सर, तो फिर ये किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले लेते हैं, नाम भी बदल लेते हैं, सब कुछ जो है ना वो सारे गलत काम करते हैं जिसकी वजह से उन्हें असाइलम मिल जाता है। असाइलम का मतलब है कि यू हैव इश्यूज विद पाकिस्तान, ठीक है। सो एट द एंड यू आर एट वॉर विद पाकिस्तान। तो मगर 4-5 साल जब गुजर जाते हैं, जब उनके सारे मामला सेट हो जाते हैं, देन उन्हें याद आता है कि चलो यार फैमिली से मिल के आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर नॉट अलाउड टू गो बैक। तो आप क्या मैसेज देना चाहिए उन लोगों को जो अभी भी वहाँ जाना चाहते हैं, उनको यही लगता है कि वहाँ से आसानी है, मुश्किलात बिल्कुल भी नहीं? मोइज बहुत सिंपल है। इंटरनेट आपके सामने है, आपके हाथ में इंटरनेट, आप उसको खोलें और भूल जाएं जो आप क्या सोचते हैं और भूल जाएं लोग क्या कहते हैं, और पॉलिटिक्स से दूर रहें। अक्सर जो है ना पॉलिटिक्स की वजह से आप इस मुल्क को जो है ना वो एक मायूसी की नज़र से देखते हैं। बट आप एक काम करें, आप इंटरनेट खोलें और दोनों चीज़ें जो है ना सामने रखें और जीपीटी से बात करें। आजकल जो है ना एआई का दौर है, आप जीपीटी से बात करें, उससे को यार मुझे बड़े न्यूट्रल वे में जो है ना जवाब दें। मैं जानना चाहता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द फाइनेंस आई हैव, तो क्या बेहतर है। वो खुद आपको जवाब दे देगा। आप छोड़ दें इंसान को, वो इंसान आपको जवाब देगा आपके रिलेशन के मुताबिक। तो बेहतर है आप ऐसी चीज़ से पूछें जिसका कोई लेना देना नहीं आपसे, और आपको ऐसा ही जवाब देगी जिस तरह का आपको जो आपके लिए बेहतर है।
मुझे लग रहा है कि आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है वो लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है। उनके लिए एक आसानी होगी उसको देख के या सुन के, जो वो सोचते हैं उनको क्या फ़ैसला लेना चाहिए। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। एग्जैक्टली मोइज़, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट टाइम हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं।